श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के वीडियो में हम जानेंगे एकादशी के विषय में। एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है और ये श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार के दिन देवशयनी एकादशी व्रत है, जिसे हम सभी वैष्णवजनों को अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत करने के जो नियम हैं, जो हमें गुरुजनों से पता चले हैं, वो इस प्रकार है कि हमें दशमी तिथि के दिन एक ही समय हो सके तो भोजन करना चाहिए, चावल का त्याग करना चाहिए। एकादशी वाले दिन भी अगर हो सके तो निराहार रहकर व्रत रखना चाहिए। यदि ना हो सके तो हम फलाहार कर सकते हैं। हमें अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके श्रीहरि के चरणों का ध्यान स्मरण करते हुए, नाम जप करते हुए, संकीर्तन करते हुए, सदग्रंथों का पाठ करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। हो सके तो रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। श्री हरि को कमल अति प्रिय है। यदि हो सके तो इस दिन कमल पुष्प श्री हरि के चरणों में अर्पित करना चाहिए। इस व्रत को करने से श्री हरि अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। वैसे तो हमें 12 महीने की 24 एकादशी अवश्य रहना चाहिए, पर यदि हम नहीं रह सकते हैं तो देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक जो 4 महीने की जो एकादशी पड़ती है, 4 महीने की 8 एकादशी पड़ती हैं, उन्हें हम सभी को अवश्य रहना चाहिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी हम सबको करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीनों के लिए, और सारी सृष्टि का कार्यभार वो शिव शंकर भोलेनाथ को सौंपकर योग निद्रा में विश्राम करते हैं। इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या ये है कि सिर्फ श्रीहरि की साक्षी में ही हम ये सब कार्य कर सकते हैं? भोलेनाथ की साक्षी में क्या हम विवाह आदि शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरी बुद्धि है, जो इष्ट और गुरु कृपा से जो मुझे समझ में आया है, मैं आप अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। जब भोलेनाथ इस सृष्टि का कार्यभार अपने हाथ में लेते हैं, क्योंकि देवशयनी एकादशी के बाद श्रावण का महीना चालू हो जाता है, गुरु पूर्णिमा से श्रावण मास शुरू हो जाता है। जब भोलेनाथ 4 महीनों के लिए इस सृष्टि का कार्यभार अपने हाथ में लेते हैं, तो वो इस सृष्टि को अपने हिसाब से चलाते हैं। भोलेनाथ भक्ति में लीन और सतत नाम कीर्तन करते रहते हैं श्रीहरि का। उन्हें इसमें बड़ा ही सुख मिलता है, और जब वो इस सृष्टि का कार्यभार अपने हाथों में संभालते हैं तो वो भी यही चाहते हैं कि सृष्टि का प्रत्येक व्यक्ति श्री हरि या सत्कर्मों में या भजन में सतत लगा रहे। जब श्रावण मास चालू होता है और भोलेनाथ इस सृष्टि का 4 महीने के लिए कार्यभार संभालते हैं, तब से लेकर देव उठनी एकादशी तक यदि हम बारीकी से देखें तो एक भी महीना या एक भी हफ्ता ऐसा नहीं निकलता है जब कोई बड़ा उत्सव या कोई बड़ा भागवतिक कार्य हम लोग के द्वारा ना किया जाता हो। जैसे ही श्रावण का मास चालू होता है, हम सब भोलेनाथ की खूब दिल से सेवा करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो श्रावण के महीने में ज़्यादा नहीं तो एक बार मंदिर ना गया हो या एक बार भोलेनाथ को जल ना चढ़ाया हो। उसके बाद श्रावण के समाप्त होते ही जन्माष्टमी आती है। हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे ठाकुर जी का जन्म उत्सव हम सब बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के 8 दिन बाद ही पोला अमावस्या आती है। ये माता पार्वती और शंकर जी को ही समर्पित है। इस दिन बैलों की, गायों की पूजा की जाती है। ये त्यौहार भी हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके 4 दिन बाद ही गणेश जी की स्थापना हो जाती है। हमारे गणपति गजानन महाराज हम सब के घर में आते हैं। सब लोग घर घर में गजानन जी को स्थापित करते हैं और खूब प्रेम से उनकी सेवा अर्चना करते हैं। इसी दौरान हमारी लाडली जू, हमारी प्रिया जू, हमारी सर्वस्व, हमारी दयालुता कृपालुता की राशि हमारी किशोरी जी का जन्मोत्सव रहता है। राधाष्टमी पड़ती है, जिसे हम सब वैष्णवजन, हम सब रसिक जन खूब धूमधाम से मनाते हैं। गणेश जी विसर्जन होते ही पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। पितृपक्ष में भी नाम जप का, कीर्तन का, दान का, पुण्य का, इन सब के बहुत ही नियम बताए गए हैं। ये सभी नियम हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। पितृपक्ष समाप्त होते ही नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। माँ भगवती की आराधना और उनकी सेवा में ऐसा कोई भी वैष्णव या ऐसा कोई भी सनातनी नहीं होगा जो माँ भगवती की आराधना ना करता हो।
माँ भगवती की आराधना करते करते हम धूमधाम से दशहरा मनाते हैं। दशहरा के बाद हम करवा चौथ और दिवाली जैसे महापर्वों को मनाते हैं और उसके बाद देवउठनी एकादशी आ जाती है। इन 4 महीने में हम सतत श्रीहरि के रूप माधुरी और किसी न किसी सेवा से जुड़े रहते हैं। तो ये हमारे भोलेनाथ की कृपा है जो हम ये 4 चतुर्मास में सतत नाम जप या किसी न किसी तरह पूजा आराधना में लीन रहते हैं। हरिहर में कोई भी भेद नहीं है। हमारे भोलेनाथ और हमारे श्री हरि हम सब पे खूब कृपा करें। इसी आशा के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। जय जय श्री राधे।